हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं हाउ वर्क्स पीएचपी। लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज पीएचपी। पीएचपी के बारे में हमने सब देखा था कि किस तरीके से बोर्न हुई है, कौन कौन से उसमें वर्जन्स यूज होते हैं, किस तरीके से हम जो रियल लाइफ में उसको यूज करते हैं। सारे सारे एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, वेब एप्लीकेशन, वेब वेबसाइट के बीच में हमने डिफरेंस भी देखा था। आज हम देखने वाले हैं कि जो पीएचपी होती है वो वर्क कैसे करती है। तो पीएचपी इज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। डन। तो पीएचपी जो है वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पीएचपी का जितना भी कोड होता है वो कहाँ रन होता है, वो सर्वर के ऊपर रन होता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड कहाँ रन होता है, वो जो कोड रन है वो ब्राउजर के ऊपर होता है। बट जो पीएचपी का जितना भी सारा कोड है वो जो है वो सर्वर के ऊपर रन होता है। डन। It's run on the server and send only the output HTML to browser। तो ये क्या करता है कि जितना भी कोड है वो सर्वर के ऊपर रन होगा, देन वहां से वो एक HTML जनरेट करेगा और वो उस HTML को रिस्पॉन्स में हमको देगा। और वो रिस्पॉन्स में जो है वो हम कहाँ चलाएंगे, उसको ब्राउजर के ऊपर रेंडर करवाएंगे। वहां पे हमको जो है वो आउटपुट शो होगा। तो बेसिकली क्या करता है, जो हमारा पीएचपी है वो क्या है कि एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि सर्वर पे रन होता है। और हम कोई भी रिक्वेस्ट उसको भेजते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें आउटपुट देता है और आउटपुट में क्या देता है, वो हमें HTML देता है। ओके, तो यहाँ पे हम जो है वो डायग्राम से इसको अच्छे से देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो हाउ अ डायनेमिक वेबसाइट वर्क पीएचपी फ्लो। डन। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक यूजर है, यूजर सेंड रिक्वेस्ट वाया ब्राउजर। यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा, सबमिट करा, यहाँ से एक रिक्वेस्ट ली जाएगी। डन। कहाँ जाएगी, आपके वेब सर्वर के ऊपर। हो सकता है वो अपाची हो या एनजीनिक्स हो। अब यहाँ पे अपाची और एनजीनिक्स भी हम देखेंगे जब हम जो डेवऑप्स का पूरा पूरा प्लेलिस्ट बनाएंगे एडब्ल्यूएस से रिलेटेड, तब हम जो है वो इन दोनों में भी डिफरेंस जो है वो देखेंगे। उसके बाद जो है वो जैसे हमारे सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट गई, वो क्या करेगा, जो हमारी पीएचपी फाइल है उसको प्रोसेस करेगा। उसके बाद पीएचपी एग्जीक्यूट लॉजिक एंड इंटरेक्ट विद डाटाबेस। तो जितने भी लॉजिक होंगे, हमारे बिजनेस लॉजिक जो होंगे पीएचपी फाइल के अंदर, वो सारे के सारे रन होंगे। देन यदि वहां पर डाटाबेस की नीड पड़ती है हमको, तो पीएचपी क्या करेगा, वहां पे जो वो है क्वेरी रन करेगा डाटाबेस के ऊपर और वहां से जो है वो डाटा लेके आएगा। जब डाटा लेके आएगा उसके बाद क्या करेगा, पीएचपी जनरेट HTML आउटपुट। तो जैसे ही हमारे पास सारा काम हो गया पीएचपी का, उसके बाद क्या करेगा पीएचपी, एक HTML फाइल जो है वो जनरेट करेगा एज आउटपुट। और उस HTML फाइल को वो कहाँ देगा, वापस सर्वर के ऊपर। ठीक है, एज अ रिस्पॉन्स कंटेंट, रिस्पॉन्स HTML कंटेंट आप कह सकते हो। और सर्वर क्या करेगा, जो nginx या फिर अपाची होगा, वो क्या करेगा, हमको आउटपुट देगा और उस आउटपुट को जो हम ब्राउजर के ऊपर कुछ इस तरीके से दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी वेबसाइट पे चेंजेस हो जाएंगे। तो हियर योर डाटा। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो फ्लो है, यही हमारा जो है वो पीएचपी फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले रिक्वेस्ट आएगी, उसके बाद सर्वर के पास जाएगी, उसके बाद पीएचपी फाइल रन होगी, उसके बाद पीएचपी जो है डाटाबेस से कनेक्ट होगा। यदि उसको कोई भी डिपेंडेंसी चाहिए डाटाबेस की तो वो वहां से गेट कर लेगा। देन उसके बाद वो आउटपुट जनरेट करेगा, उसके बाद वापस सर्वर को भेजेगा और सर्वर जो है वो ब्राउजर को भेजेगा। तो ये हमारा ये बेसिक सा पीएचपी का वर्क फ्लो है। इसके अंदर जब हम एडवांस में पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस वाले स्टेप में बहुत सारी चीजें ऐड हो जाती है। जस्ट लाइक कैशिंग के लिए रेडिस यूज कर लेते हैं हम, क्यू यूज करते हैं, जॉब यूज करते हैं, वो सारी चीजें हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे वर्किंग स्टेप में आपको वर्किंग में बताता हूँ। रिक्वेस्ट गोज टू वेब सर्वर, सर्वर प्रोसेस PHP फाइल, PHP execute logic and interact with database, then PHP generate HTML output, server send response to browser and browser display result। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आपको यदि ये क्वेश्चन आता है कि PHP कैसे किस तरीके से वर्क करता है, तो ये हम लिख सकते हैं वर्किंग ऑफ PHP। तो यहाँ पे जो है वो इसका आप जो है वो आउटपुट लिख सकते हो एज अ आंसर एग्जाम में, कि इस तरीके से जो है आपका जो पीएचपी है वो वर्क करता है। डन। उसके बाद हम देख लेते हैं रियल लाइफ एग्जांपल। जस्ट लाइक आपके पास एक लॉगिन सिस्टम है। ठीक है, आपके पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर है, वहां पे आपको लॉगिन करना है। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, वहां पे आपका आईडी पासवर्ड डालते हो। जैसे ही आपने आईडी पासवर्ड डाला, वहां पे आप सबमिट पे क्लिक करते हो, लॉगिन का बटन होता है उस पर क्लिक करते हो। वहां से आपके ब्राउजर से एक रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के ऊपर और सर्वर चेक करता है अपने डाटाबेस में कि ये जो बच्चा है या ये जो स्टूडेंट है या ये जो एम्प्लॉय है वो हमारे सर्वर के अंदर एग्जिस्ट करता है
यह नहीं करता है। यदि एग्जिस्ट करता है तो वो सक्सेस रिटर्न कर देगा, तो हमारा जो है वो डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यदि नहीं करता है तो वो एरर शो कर देगा। डन। इसके जो कुछ की पॉइंट्स है वो हम देख लेते हैं। पीएचपी रन ऑन सर्वर, तो पीएचपी जो है वो कहाँ रन करती है, हमेशा सर्वर के ऊपर। जितनी भी पीएचपी फाइल होती है, अब पीएचपी फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट पीएचपी। ओके, तो हम जब फर्स्ट फाइल क्रिएट करेंगे तब मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से एक्सटेंशन यूज होता है, किस तरीके से क्या चीजें यूज होती है। अभी हम जो है वो बेसिक देख रहे हैं कि हम पीएचपी का क्यों यूज करते हैं, या फिर जो पीएचपी है वो किस तरीके से वर्क करती है। ब्राउजर ओनली सीज आउटपुट, तो ब्राउजर क्या करता है, ओनली सीन करता है आउटपुट। यूज विथ डाटाबेसेस, तो पीएचपी जो है हम किसके साथ यूज कर सकते हैं, डाटाबेस के साथ। मेक वेबसाइट डायनेमिकली, तो जो जितनी भी हमारी वेबसाइट्स होती है या फिर वेब एप्लीकेशन कह सकते हो आप, वेब एप्लीकेशन, उनको हम जो है वो डायनेमिकली बना सकते हैं। किसकी मदद से, पीएचपी की मदद से। देन अगेन हमारे पास एक और डायग्राम है, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा और शॉर्ट करा हुआ है इसको, यहाँ से भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे आपको एग्जाम में याद रखने के लिए बेटर है। पीएचपी रन ऑन सर्वर, तो आपका जो एचटीएमएल का कोड है वो रिक्वेस्ट कहाँ करेगा, पीएचपी को। पीएचपी क्या करेगा, अपना कोड रन करेगा। ओके, फर्स्ट स्टेप में। सेकंड में ब्राउजर ओनली सीज आउटपुट, ब्राउजर रिसीव प्लेन एचटीएमएल नॉट पीएचपी कोड। तो ब्राउजर क्या रिसीव करेगा, ओनली एचटीएमएल कोड। डन। यूज विथ डाटाबेस, तो किस तरीके से जो है वो डाटाबेस के साथ वर्क करता है। तो जो हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन बनाएंगे, उसके बाद जो है हम क्वेरी कॉल कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम कोड में देखेंगे। एक बार सिर्फ ओनली ब्रीफ के लिए कि इस तरीके से जो है पीएचपी वर्क करता है। तो यहाँ से जो है सर्वर से कहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, डाटाबेस के ऊपर, और डाटाबेस कहाँ रिटर्न करेगा, सर्वर के ऊपर। मेक वेबसाइट डायनेमिकली, तो डायनेमिकली किस तरीके से कर सकते हो आप, जस्ट लाइक मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था यूजर लॉगिन का। तो ये क्या करेगा, यूजर लॉगिन करेगा, उसके बाद इसको लाइव डाटाबेस डाटा दिखेगा, फॉर्म फिल करेगा, टाइम बेस्ड या फिर जो भी है। तो आपकी कुछ इस तरीके से जो है वो प्रोसेस चलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो यूजर रिक्वेस्ट करेगा, पीएचपी प्रोसेस ऑन सर्वर, डाटाबेस, एचटीएमएल आउटपुट और डिस्प्ले ऑन ब्राउजर। तो आपके ये जो सिंपली 5 स्टेप है, यूजर, पीएचपी प्रोसेसर, डाटाबेस, एचटीएमएल आउटपुट एंड डिस्प्ले, तो यही है वर्किंग ऑफ पीएचपी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो। एंड यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माय वीडियो।